गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज इसके पहले हम बताए थे संख्याओं के ही बारे में, तो आज आपका अभ्यास 2 में संख्याओं के बारे में और जानना है आपको कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जो भी संख्याएं लिखी गई है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि, इस तरह से बहुत सी संख्याएं हैं जिसे हम प्राकृतिक संख्या के रूप में जानते हैं। संख्याओं के बारे में ही दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसमें हम जब जीरो मिला लेते हैं, ये तो प्राकृतिक संख्या हुई, इसी प्राकृतिक संख्या में जब जीरो मिला लेते हैं तब सारी संख्याएं जो बनती है या जो लिखी जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि, इस तरह से जो भी संख्याएं होती हैं ये पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे ये जीरो मिलाने पर ही पूर्ण संख्या को मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है कि मान लीजिए हमको 110 लिखना है, जब जीरो नहीं लिखेंगे तो हमारी 110 कैसे लिखी जाएगी, इसलिए अपूर्ण हो जाती है। इस अपूर्ण को पूर्ण करने के लिए हम जीरो मिला लेते हैं, इसलिए यह पूर्ण संख्या हो गई। इसलिए पूर्ण संख्याओं में हम जीरो को मिला करके ही मानते हैं, इसलिए इसे हम 0, 1, 2, 3, 4 के रूप में जानते हैं। इसके बाद आदर्श संख्याएं। तीसरी पूर्णांक। पूर्णांक वह संख्या होती है जिसको दशमलव में नहीं व्यक्त किया जाता है, दशमलव में नहीं माना जाता है, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 2 रूपों में होता है, एक धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। तो देखिए, ऋणात्मक जैसे ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, ये स्थिर हो गया क्योंकि एक स्थिरता को दर्शाता है। इसी के दोनों तरफ, एक तरफ ऋणात्मक, दूसरी तरफ धनात्मक पूर्णांक पाया जाता है, इसीलिए 0 को रखा जाता है। तो 0 से इधर जो बाएं साइड का होता है ये ऋणात्मक, दाएं साइड में जो भी संख्याएं लिखी जाती है वो धनात्मक होता है। तो बाएं तरफ ये ऋणात्मक का मतलब हुआ कि 0 से सभी ये छोटे होंगे। जैसे जैसे हम इधर को बढ़ते जाते हैं, हमारी संख्याएं तो बड़ी होती जाती है, लेकिन उनके सामने माइनस लगने लग जाता है और ये उतना ही छोटा माना जाता है। इधर ऋणात्मक हो गया। इधर 0 के बाद जब बढ़ते हैं तो 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक होता है। धनात्मक में चाहे इसको हम कई बार बता चुके हैं कि जैसे धन 1 और 1 ये भी धनात्मक पढ़ा जाता है, ये भी पढ़ा जाता है। धनात्मक लिखा भी जाता है, धन नहीं भी लिखा जाता है। अगर नहीं लिखते हैं फिर भी पढ़ते हैं वही, और लिखते हैं तब भी वही पढ़ते हैं। इसी प्रकार से पूर्णांक संख्याओं के बाद हमारी इसी संख्याओं में अगली संख्या आती है भिन्न। भिन्न भी एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम संख्याओं के रूप में ही जानते हैं, लेकिन भिन्न कहते किसे? भिन्न वह होता है जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। यानी एक संख्या हमारी ऊपर होगी, दूसरी नीचे होगी। ये सभी संख्याएं जो होती हैं भिन्न के रूप में मानी जाती है। जैसे 1/5, 2/7, 3/8 ये सभी संख्याएं जो होती हैं ये हमें भिन्न के रूपों में माना जाता है। अब आगे हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं कि भिन्न के कितने रूप होते हैं या भिन्न कितने प्रकार की पाई जाती है। आप देखेंगे तो भिन्न आपने सीखा कि जिसे हम a/b के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसमें a पूर्णांक होता है, b का विभाजक होता है। तो इस प्रकार के विभाजक को कितने रूपों में माना जाता है? एक होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न वह होता है जिसमें
अंश से हर बड़ा होता है, अर्थात 2/5। जैसे 2/5 है तो उचित भिन्न तब मानी जाएगी जिसका अंश हर से छोटा हो, अर्थात इस लाइन के नीचे का नंबर बड़ा और ऊपर छोटा हो तो इसे हम उचित भिन्न के रूप में मानते हैं। दूसरी भिन्न हो जाती है विषम भिन्न। विषम भिन्न वह होती है जिसमें अंश बड़ा हर छोटा हो। जैसे 7/6, 9/4, 8। ये एक विषम भिन्न हो जाती है। इसमें हर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा। ऐसी सभी भिन्नों को हम विषम भिन्न के रूप में जानते हैं। अगली भिन्न होती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न वह होती है जिसमें हम एक सही मानते हैं, उसके बाद बटा में पढ़ते हैं। जैसे 2 सही 1/4, 3 सही 4/8। यह एक मिश्रित भिन्न हो गई। इसको हम सही पढ़ते हैं और ये बटा होता ही है और ये कंप्लीट सही है। लेकिन इस जो सही होने के नाते ही जब इसको हम बुरा करते हैं तो ये एक मिश्रित भिन्न के रूप में प्रदर्शित हो जाती है या माना जाता है। ये आपका अगला भिन्न हुआ मिश्रित। इसी कड़ी में आप आगे पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। चौथा है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न वह होता है जिसको भाग करने पर यदि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को भाग करते हैं तो हमारा जो आंसर बनता है वो दशमलव में आ जाता है। इसलिए ऐसे भिन्न को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5, 3/6, 4/8। कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी भिन्न लिख सकते हैं, लेकिन जब नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करेंगे तो हमेशा हमारा जो आंसर बनेगा वो दशमलव में आ जाएगा। जैसे 2/5, यदि हम 5 से 2 को भाग करते हैं तो दशमलव में आएगा 5 और 2। अब आप देख रहे हैं 5 बड़ा है, 2 छोटा है, यहाँ 0 बार ले लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, दशमलव बढ़ा लेंगे। दशमलव बढ़ाने के बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं। एक नियम भी होता है, आप स्वतंत्र भी हैं। तो अब 5 का पारा जब 20 में पढ़ते हैं तो 4 बार ले जाते हैं तो 5 + 20 होता है। ये आपका कट गया। ये रहा आपका दशमलव भिन्न जो दशमलव के रूप में हम लिख सकते हैं। इसी तरह से आपने भिन्नों के प्रकार के बारे में सीखा है। आप इसी तरह से और उदाहरण दे सकते हैं और उदाहरण दीजिएगा भी और इसको आगे समझिए। आप अगले दिन आपको बताएंगे इसी कड़ी में समतुल्य परिमेय संख्याएं। आप देखेंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं। भिन्न के बाद आप देखेंगे कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसे भिन्नात्मक रूप जिसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो वो बदल तो देख जाता है, देखने में स्वरूप तो बदल जाता है, लेकिन उसका जो वास्तविक मान होता है, उसका जो रियल वैल्यूएशन होता है वो वही का वही बना होता है जो पहले का नंबर होता है। जैसे 2/4। अब हम देखते हैं कि समतुल्य परिमेय संख्या आगे 2/4 को यदि हम 4/16 लिख लेते हैं तो यह एक समतुल्य भिन्न मान ली जाती है।
तो जैसे 2/4 और 4/8 यह एक समतुल्य भिन्न हो जाती है, क्योंकि ये दोनों को भाग करते हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं सम माने बराबर, तुल्य माने तुलना करना, एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में जानकारी प्राप्त करना। इसी चीज को हम आपको अगले दिन फिर से रिपीट करेंगे। आप इतना भी पढ़िएगा और इसको कर दूँ।